चलिए बच्चों, प्रश्न काफी अच्छा है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है? कह रहा है कि ए भुजा वाले एक वर्ग के कोने पर क्रमशः क्यू प्लस 2q प्लस 3q प्लस 4q आवेश स्थित है। तो आपको बताना है कि उसके केंद्र पर क्षेत्र और विभव क्या होगा। यानी केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है और उसके केंद्र पर विभव को निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक वर्ग लिया गया है। इस वर्ग का नाम देते हैं ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। इसके प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है? ए। और इसके कोनों पर आवेश को रखा गया। तो आपको बताना है कि इस केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव क्या होगा। तो आइए सबसे पहले तीव्रता को निकालते हैं। तो देखा जाए तो पहले दूरी निकालना होगा कि ए से ओ की दूरी कितना होगा। तो सबसे पहले वर्ग का विकर्ण निकालोगे। देखो, अगर वर्ग का विकर्ण देखा जाए, सबसे पहले वर्ग का विकर्ण निकाल लो। और वर्ग का विकर्ण देखा जाए तो विकर्ण क्या होता है? √2 और गुणा कितना बाबू? भुजा। तो भुजा कितना है? ए। तो ये हमारा विकर्ण निकल गया। विकर्ण का मतलब क्या? ए से सी की दूरी निकला। तो हमको निकालना क्या है? इसका आधा। तब ना हमको ए से ओ की दूरी निकलेगा। तो यहाँ पे अगर दूरी देखा जाए आर की वैल्यू, तो विकर्ण का आधा होगा। तो √2 गुना ए और बटा में 2। 2 से √2 मतलब कट जाएगा। सोल्व करने पर क्या हो जाएगा? दूरी ए बटा √2। चलिए अब एक एक करके तीव्रता निकालते हैं। रेडी? दूरी निकल गया। ए से ओ की दूरी क्या आ गया? ए बटा √2। ए भी क्या आ जाएगा? ए बटा √2। ए भी क्या आ जाएगा? ए बटा √2। और ये भी ए बटा √2। चलिए सारे दूरी सेम आएंगे, क्योंकि जब भी वर्ग का विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल इक्वल दूरी पे काटते हैं, तो सारे दूरी सेम आ जाएंगे। तो आइए केंद्र पर निकालते हैं। पहले ए के कारण ऊपर चलो, एक का करके। पहला आवेश किस पर है? ए पर। और हमको तीव्रता किस पर चाहिए? केंद्र पर, यानी ओ पर। तो ए के कारण ओ पर चलते हैं। ए के कारण ओ पर पहला तीव्रता E1। तो दूरी के लिए तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आवेश कितना है बच्चों? क्यू। तो क्यू ले लिए अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी कितना है? ए बटा √2। और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो देखो, √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2। और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 2 के क्यू और बटा में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। ये पहला तीव्रता। उसी तरह से बी के कारण ऊपर निकालो। बी के कारण ऊपर, यानी दूसरा तीव्रता है E2। चलिए क्या आएगा? बोलेगा सब कुछ तो सेम रहेगा, बस आवेश चेंज किया। आवेश कितना हो जाएगा? 2q। तो अगर आवेश की जगह हम 2q रखेंगे, q की जगह 2q, तो 2q रखोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4k इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ओके। इसी तरह से सी के कारण ऊपर निकालोगे, यानी तीसरा तीव्रता सी के कारण ऊपर निकाला जाएगा। तो तीसरा तीव्रता आएगा E3। कितना आ जाएगा? चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे आवेश कितना है? 3q। बाकी दूरी वगैरह सब सेम है। तो जहाँ पे q है वहां पे 3q लिख दो। तो q की जगह अगर 3q लिख देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो 6 के क्यू और बटा क्या आ गया? ए स्क्वायर। इसी तरह से डी के कारण ऊपर निकाल लो। चौथा तीव्रता यानी E4 को निकालते हैं। कितना आ जाएगा? बोलते जाओ, गेस करो गेस करो कितना आ जाएगा? क्यू की जगह कितना आएगा? 4q। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो 8k इंटू क्यू और बटा ए स्क्वायर। अब सभी के डायरेक्शन को देखेंगे। लेट्स सी, डायरेक्शन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। डायरेक्शन क्या होने वाला है? लेट्स सी, देखते हैं। ए पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, धक्का देगा। तो ये पहला तीव्रता का दिशा होगा। अब देखा जाए सी पर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो ऊपर की ओर जाएगा। ये अगला तीव्रता हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इसकी तीव्रता का दिशा इस तरफ चला जाएगा। इसकी इंटेंसिटी जो होगी वह इस तरफ मूव कर जाएगी। इसकी इंटेंसिटी इस तरफ जाएगी, तीव्रता का दिशा। और ये देखा जाए पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी धक्का देगा, तो इसकी दिशा इधर जाएगी। तो ये चारों तीव्रता का दिशा हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो एक के कारण ओ पर
E1 हो गया, B के कारण O पर E2 हो गया, C के कारण O पर E3 हो गया, D के कारण O पर E4 हो गया। तो ये सभी का चारों का डायरेक्शन निकल गया, E1, E2, E3 और E4। अब चलिए यहाँ पे केंद्र पर निकालते हैं तीव्रता को। ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे देखा जाए तो पहले कुल तीव्रता की वैल्यू x पर और कुल तीव्रता की वैल्यू y पर निकालना होगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से तीव्रता आपका दिया हुआ है, 1, 2, 3 और ये 4। ओके, ये कौन सा बच्चा, E3, E1, E4 और ये है E2 और ये केंद्र O है। तो देखिएगा, एक ही रेखा पर मान लेते हैं कि ये जो अक्ष है कौन सा अक्ष है, x, और इसको आप क्या मान लो, y, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री का आएगा। तो 90 डिग्री पर दो अक्ष इस तरह से रखते हैं, x और y, और इसी को हम इस तरह से घुमा दिया तो अक्ष तो बदलेगा नहीं, x ही y के नाम से जाना जाएगा। चलिए x और y मान लेते हैं। तो सबसे पहले कुल तीव्रता की वैल्यू हम x पर निकालते हैं, यानी ex की वैल्यू। बताओ, x पर देखा जाए तो E1 और E3 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है, और विपरीत दिशा में रहेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो E1 और E3 को घटाओ, E1 यहाँ है और E3 यहाँ, दोनों को घटा देते हैं तो E3 और माइनस क्या हो जाएगा, E1। चलो हटा के बताओ कितना आएगा, ये 6 है और ये 2 है, तो 6 में से 2 चला गया तो कितना आ गया, 4। तो 4 k³ और बटा क्या आ गया, a²। इस तरह से y पर बताइएगा क्या जाएगा। अगर y पर देखा जाए तो क्या होगा बच्चों, बताओ, लेट्स सी। y पर E2 और E4 दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो विपरीत दिशा में तो फिर दोनों को घटाना पड़ेगा। तो चलिए E2 और E4 को घटाओ, E2 कितना 4 में है और E4 कितना है 8 में, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी आ जाएगा 4 k³ और बटा क्या आ गया, a²। अब x और y पर निकल गया तो कुल तीव्रता का फॉर्मूला E इक्वल टू क्या लगाएंगे, अंडर रूट EX² प्लस EY का स्क्वायर। आइए बच्चों, स्क्वायर करके वैल्यू पुट कीजिए। बताओ, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 k² और बटा में कितना आ जाएगा बच्चों, बटा में आ जाएगा a² का स्क्वायर करोगे तो a⁴। क्या ये भी EY की वैल्यू भी सेम है, सेम है तो सेम ले लो। चलो ये भी कितना आ गया, 16 स्क्वायर करने के बाद k² a⁴। अब देखिए, जो यहाँ पे कॉमन है उसको बाहर निकालो, जो जो यहाँ पर कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं। लेट्स सी कितना आ जाएगा, ध्यान से बताओ। सबसे पहले देखा जाए तो 16 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 4। फिर k² का वर्गमूल निकालोगे तो k, और q² का q, और a⁴ का निकालोगे तो a²। तो अंदर में क्या बचेगा, इसमें से सारा टर्म तो कॉमन आ गया, सब कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 1। तो 1 + 1, 1 कितना हो गया, √2। तो E इक्वल टू फॉर्मूला, E इक्वल टू आ गया। हाँ, आप यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो क्या, 4 k जो आंसर जिस फॉर्मेट में दिया हम उस फॉर्मेट में बता रहे हैं। k की वैल्यू था 1/4πε0, और यहाँ पे q, और ये कितना आ गया, √2। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो तीव्रता कफ आ गया ऊपर में q√2 और बटा में क्या आ गया, a² πε0। तो ये निकल गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके केंद्र पर। अब इसी में सेकंड पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट में आप लोग का क्या दिया हुआ, पोटेंशियल, कि बताए कि बिंदु P पर B भाग क्या होगा। तो कहानी तो बिल्कुल सेम रहेगा ना, पोटेंशियल सेम तरीके से निकालेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, उस तब तक हम B भाग की तैयारी करते हैं। आइए अब केंद्र पर B भाग कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। पोटेंशियल की तैयारी करते हैं, B भाग को निकालते हैं। ओके, चलिए सेम मेथड को अप्लाई करेंगे एक का करके। लेकिन हाँ, विभव की अगर बात करें तो विभव तो अदिश राशि है, और अदिश राशि रहेगा तो डायरेक्ट का सबको क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे। सभी को ऐड कर दीजिएगा, कुल विभव हमारा निकल जाएगा। चलिए सेम मेथड से ए के कारण ओ पर, तो पहला विभव निकलेगा। विभव के लिए k इंटू Q/r, r का मतलब दूरी। तो बताओ, ए से ओ का दूरी कितना है, a/√2, a और बटा में √2। √2 कहाँ चला गया, ऊपर, तो क्या आ गया, k इंटू Q√2 और बटा क्या, a।
अब दूसरे विभव को निकालो, बी के कारण ऊपर, तो बी पर करो आवेश बदला है, दूरी तो है ना, ए बटा रूट टू है, तो आवेश कितना है, टू क्यू है, तो जहां पे क्यू है वहां पे रखेंगे टू क्यू, तो आइए रख देते हैं, जहां पर क्यू है, जहां पर क्यू है वहां पे टू क्यू, बाकी सेम रूट टू और बटा में ए। सेम तरीके से वी थ्री निकालेंगे तो के इंटू आवेश कितना है, थ्री क्यू, तो जहां पे टू क्यू लिए थे वहां पर थ्री क्यू ले लो, तो थ्री क्यू रूट टू और बटा में ए। इसी तरह चौथा विभव निकालोगे के इंटू, तो आवेश कितना, फोर क्यू हो जाएगा, रूट टू और बटा ए। कुल विभव को निकालने के लिए डायरेक्ट सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल पोटेंशियल निकाला जाए तो जोड़ दो, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। चलिए जो कॉमन है उसको पहले हम बाहर ले लेते हैं, सब में के कॉमन है, के को बाहर ले लो, सभी में देखो तो नीचे में ए कॉमन है तो ए ले लिए, सभी में रूट टू कॉमन है, रूट टू ले लिया, ओके। और कुछ कॉमन आपको देना, क्यू भी कॉमन है, चलिए सर क्यू भी कॉमन है सर, तो क्यू भी कर लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे पूरा टर्म कॉमन आ गया तो क्या बच गया, वन प्लस यहाँ पर क्या आ गया, टू थ्री और फोर, टू प्लस थ्री और प्लस फोर, दो एक तीन, तीन तीन छह, छह चार कितना आ गया, 10। तो हो गया आपका क्या, के वैल्यू रख देते, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। उसके बाद क्या बच गया बच्चों, के की जगह मान रखते हैं, रूट टू बच गया, रूट टू, और क्या बच गया, क्यू बच गया, क्यू, अरे ये 10 आ गया, 10, और नीचे में क्या बच गया, ए। चलो देखिएगा, अगर कुछ कटेगा तो काट दो, दो दूनी चार, पाँच दूनी 10, तो बताओ वी कितना आ गया, फाइव रूट टू, फाइव रूट टू क्यू, और नीचे में क्या आ गया, टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, या टू ए पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे पीछे आंसर आ सकता है, तो ये आपका निकल गया केंद्र पर पोटेंशियल यानी विभव। तो इस प्रकार से विभव और तीव्रता सेंटर पर निकाला जाता है। इस क्वेश्चंस को खुद से एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा।